हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में बेसिकली ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर 16 दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द ह्यूमन फिजियोलॉजी, दैट इज़ द चैप्टर 16 दैट इज़ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो बेसिकली यहाँ पे मैं एनसीईआरटी लैंग्वेज वाइज आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी, साथ में यहाँ पे मैंने हाईलाइट्स कर रखे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर रखे हैं, और जो कि कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो मैंने ब्लू पॉइंट से हाईलाइट कर रखी है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन दोज रेड एंड ब्लू पॉइंट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ। सो दैट दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ हियर। तो यहाँ पे बेसिकली इतना तो आपको सबको पता ही होता है कि जो फूड है वो एक हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। फूड के अंदर जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी हम बात करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स के, राइट। एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्रोमोलिक्यूल्स। सो दीज आर द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। तो कुछ स्मॉल क्वांटिटीज़ में हमारे विटामिन्स हो गए हो, मिनरल्स, इनकी भी रिक्वायरमेंट्स होती है। फूड क्यों ज़रूरी होता है आपको ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बता रखी है। दैन वाटर जो होता है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस में मदद करता है, हमें डिहाइड्रेशन बचाने में मदद करता है। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है डाइजेशन की। सो डाइजेशन क्या होता है? एक सिंपल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, ठीक है, बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम बाय द मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। सो दैट इज़ द डेफिनेशन डाइजेशन। सो द नेक्स्ट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो बेसिकली अब हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, इसके अंदर सिर्फ दो पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज़ द एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड पार्ट इज़ द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। इसमें ही हमारी पूरी डाइजेशन खत्म हो जाती है। तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल, अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो बेसिकली हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो एंटीरियर, जो कि हमारे सामने वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसे हम माउथ से स्टार्ट होती है, एंड पोस्टीरियर यानी कि जो पास का पार्ट होता है एनएस पे जाके ख़त्म होती है। जो माउथ होता है उसकी बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी होती है। ओरल कैविटी के अंदर हमारे पास टीथ होते हैं, मस्कुलर टंग होते हैं, यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट। जो टूथ है वो एक सॉकेट जो बोन के अंदर अटैच्ड होता है, एक जो बोन होती है हमारी, ठीक है, उसके अंदर एक सॉकेट होता है, वहाँ पे जाके हमारा टीथ अटैच्ड होता है। उस तरह की अटैचमेंट को थीकोडोन कहते हैं, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ मैमल्स, जैसे कि जितने भी मैमल्स हो गए, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गया, ये दो तरह के टीथ बनाते हैं, तो आपको पता ही है होता है वो बेसिकली हमें पता है। एक तो हमारे दूध के दांत होते हैं, ठीक है, और एक हमारे क्या होते हैं परमानेंट टीथ होते हैं जो कि उसके बाद निकलते हैं। तो सबसे पहले हमें टेम्परेरी मिल्क होड, उसे हम क्या कहते हैं, डिसीडियस टीथ भी कहते हैं, ठीक है, जो कि रिप्लेस्ड हो जाते हैं बाय द अडल्ट टीथ, जिसे हम परमानेंट कहते हैं, जो कि उसके बाद कोई और टीथ नहीं आता। अगर वो टूट गया तो टूट गया, उसके बाद नहीं आएगा। तो इस तरह की डेंटिशन को क्या कहते हैं, डाइफोडेंट कहते हैं। इनकी डाई मतलब दो, फाइव मतलब फिजिकल, डोंट मतलब टीथ, तो टू तरह की फिजिकल टीथ ये हमारे होते हैं। एडल्ट ह्यूमन की बात करते हैं, 32 परमानेंट टीथ होते हैं, यू ऑलरेडी नो दैट। 4 तरह की डेंटिशन होती है, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, हेटेरोडोन कहते हैं इसे। तुम्हारे पास क्या होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ठीक है। उसी तरह से अगर अरेंजमेंट की बात करें तो ऊपर हाफ में और लोअर हाफ में, मतलब कि जैसे हमारे पास ये पूरा जो होता है, राइट, तो इसको ना यहाँ पे इन्होंने इस तरह से डिवाइड करा। तो इस हाफ का अरेंजमेंट बता रखा है 2 1 2 3। इनकी 2 इंसीजर्स होंगे, एक कैनाइन होगा, फिर 2 हमारे प्रीमोलर्स होंगे, 3 हमारे क्या होंगे, मोलर्स होंगे, राइट। सो लेट्स टॉक कि उसके बाद हमारे पास क्या हार्ड च्यूइंग सरफेस होती है टीथ की, जो हमारी किससे बनी होती है, इनेमल की बनी होती है, ठीक है, जो कि फूड को मस्टिकेट करने में मदद करती है। टंग होती है, जो कि आपको पता है फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो कि ओरल कैविटी के नीचे जो टंग है वो अटैच्ड होती है बाय अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द फ्रेनेलम, ठीक है। फ्रेनेलम के द्वारा वो क्या होती है, अटैच्ड होती है। द अपर सर्फेस ऑफ द टंग है स्मॉल प्रोजेक्शन। तो हमारी जो टंग होती है उसकी जो अपर वाली सर्फेस होती है उस पर छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पैपिले कहते हैं, राइट। उनमें से कुछ के पास क्या होता है, टेस्ट बेड्स होते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट टू रिमेंबर कि सम ऑफ विच, नॉट एवरी पैपिले हैज टेस्ट बर्ड्स, ओनली सम ऑफ पैपिले हैज टेस्ट बर्ड्स, ओके। नाउ सो अभी हमने बात करी टंग के बारे में, हमारी ओरल कैविटी पूरी खत्म हो गई। ओरल कैविटी के बाद हमारा क्या चालू होता है, शॉर्ट फेनिक्स चालू होता है, ठीक है, इनटू अ फेनिक्स, जो कि कॉमन पैसेज होता है दोनों के लिए, फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। सपोज करिए हमारे पास क्या है, हमारे पास फेनिक्स है, फिर ये हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगा, दैट इज़ द फेनिक्स, दैट इज़ द ईसोफेगस, एंड दैट इज़ दी ट्रेकिया, दैट इज़ दी विंड पाइप, जिसे हम विंड पाइप भी कह सकते हैं, राइट। सो ये हमारे पास दोनों, ये क्या होती है, कॉमन पैसेज होता है। यहाँ पे हमारे पास एपिग्लोटिस लगी होती है, जिससे हमारा खाना है जब हम स्वेलिंग करते हैं तो इसके अंदर ना चला जाए, तो एपिग्लोटिस एक कैटिलेज जिसकी कवरिंग होती है, जो कि इसको कवर करके रखती है। तो यहाँ पे यही बता रखा है, तो ईसोफेगस अंदर ट्रेकिया, विंड पाइप, ओपन इनटू द फेनिक्स, कार्टिलेजियस फ्लैप, कोल्ड एपिग्लोटिस, तो सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। तो नेक्स्ट स्टार्ट होता है ईसोफेगस, क्योंकि हम डाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्रीथिंग। सो डाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ईसोफेगस जो होता है वो एक थिन लॉन्ग ट्यूब होती है, जो कि पीछे से पास होती है, नेक के थ्रू जाते हुए, थोरिक्स से जाते हुए, डायफ्राम से जाते हुए, एक जे शेप बैग, जिसे क्या कहते हैं हम, स्टमक कहते हैं, वहाँ जाके ओपन होती है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ईसोफेगस के अंदर जा रही है और स्टमक के अंदर यहाँ पे जाके ओपन होगी, तो यहाँ पे कुछ एंट्री होनी चाहिए कि कब स्टमक के अंदर खाना घुसेगा कब नहीं। तो इसके लिए क्या होता है, स्पिंचिटर होता है, दैट इज़ द गैस्ट्रोएसोफेगल स्पिंचिटर। तो पहला स्पिंचिटर ये यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है, राइट। फिर ये क्या करता है, ये रेगुलेट्स करता है ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक। ओपनिंग को रेगुलेट करेगा कि कब खाना जाएगा कब नहीं, जो मैं बता चुकी हूँ। फिर हमारे पास स्टमक के पार्ट बता रखे हैं। स्टमक के पास 3 पार्ट्स होते हैं, फंडस, कार्डियक एंड पायलरिक। जो ईसोफेगस है वो हमारा कार्डियक में रीजन में ओपन होता है, और जो पायलरिक है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ओपन होता है। ये हमारे पास यहाँ पे बात खत्म होती है। उसके बाद यहाँ पे ये बता रखा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। यू कैन लर्न बाई DDJI। ठीक है। सो डी मतलब डियोडनम, जे मतलब जिजिनम, आई मतलब इलियम। तो जो सी शेड होता है वो डियोडनम होगा, लॉन्ग कोइल जो होगा वो हमारा जिजिनम होगा, और जो हाईली कोइल्ड होगा वो इलियम होगा। जो स्टमक की ओपनिंग होती है डियोडनम रीजन में, तो यहाँ पे भी एक स्पिंचेटर होता है, दैट इज़ द पायलरिक स्पिंचेटर, जो कि इसके नाम से ही पड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी कंट्रोल करता है। ये हमारा सेकंड स्पिंचेटर का नाम आया। फिर इसके बाद आता है द इलियम ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो इलियम जो होता है फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। जो इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन है उसके पास भी 3 पार्ट्स होता है, दैट इज़ द केजियम, कोलोन एंड रेक्टम। केजियम जो होता है एक ब्लाइंड सैक होता है, जिसके अंदर क्या करते हैं वो कुछ सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, होस्ट करके रखते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमारे जो केजियम है उसके साथ ही क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। नॉइज इज टोटली अ वेस्टिजियल ऑर्गन। इसका कोई भी फंक्शन नहीं है, हमारे पूर्वजों के अंदर फंक्शन करता था बट हमारे अंदर नहीं करता है। तो केजियम जो होता है, सो देन द केजियम जो होता है वो हमारा ओपन होता है कोलोन के अंदर। ठीक है। कोलोन जो होता है वो भी हमारा डिवाइडेड होता है असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग पार्ट्स में। जो डिसेंडिंग पार्ट होता है वो रेक्टम के अंदर ओपन होता है, जो कि वो ओपन होता है एनस के थ्रू। देन फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल्स होती है उस पर 4 लेयर्स होती है। जो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल है फ्रॉम दी माउथ टू दी एनस, उसके पास 4 लेयर्स होती है। तो नेम इज़ हेयर सिरोसा, मस्कुलरिस, समिकोसा एंड मिक्योसा। जो सिरोसा होती है वो आउटरमोस्ट लेयर होती है, इस पर थिन मेसोथीलियम की लेयर होती है, जो कि एक्चुअली वो एपिथीलियम की लेयर होती है, जो कि विस्कल ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होती है, राइट। कुछ इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं। मस्कुलरिस की बात करते हैं। जो मस्कुलरिस की जो मसल्स है उसके अंदर स्मूथ मसल्स होंगी यूजली, क्योंकि स्केलेटल नहीं हो सकती यहाँ पे, क्योंकि ये स्मूथ मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती। कार्डियक मसल कार्डियक में हुई तो बच्ची कौन सी स्मूथ मसल्स, यहाँ पे स्मूथ मसल्स आ जाएंगी। यूजली अरेंज्ड इनटू द इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ऑब्लिक मसल लेयर्स भी कुछ रीजन में प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद हम बात करें सब म्यूकोसा लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है सब म्यूकोसा लेयर। उसके अंदर क्या होता है, नर्व्स होती हैं, कुछ ब्लड होता है, लिम्फ वेजल्स होती हैं। डियोडनम रीजन की बात करते हैं। जो हमारा सी शेप बैग था, सी शेप स्ट्रक्चर था डियोडनम, उसके जो ग्लैंड्स होते हैं वो सब म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, राइट। दिस इज़ द पॉइंट टू रिमेंबर। उसके बाद हम बात करते हैं जो सबसे अंदर की जो लेयर है जिसे हम क्या कहते हैं, म्यूकोसा कहते हैं। ठीक है। द इनर मोस्ट लेयर होती है जो, इसकी क्या होती है, मॉडिफिकेशंस होती है। तो फर्स्ट मॉडिफिकेशन इज़ कि वो स्टमक के अंदर, इसके अंदर जो रगे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो इसके ही बने होते हैं म्यूकोसा के। फिर हमारी सेकंड बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। ये हमारे पास जो पिक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन की है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इस तरह से विलाई लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि आल्सो म्यूकोसा के ही होते हैं। और इसके ऊपर क्या होते हैं, कुछ इसके ऊपर भी कुछ इस तरह के टीनी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम माइक्रोविलाई कहते हैं, जो कि इसके सरफेस एरिया को इनलार्ज कर देती है, दैट इज़ दी माइक्रोविलाई। ठीक है। फिर जो होती है, जो विलाई होती है वो कैपिलरीज, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरियस कैपिलरीज की यहाँ पे सप्लाईज है, उससे होती हैं। साथ में इसमें कुछ लिम्फ वेजल्स भी होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, लैक्टल कहते हैं, जो कि एज अ जो फैट के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करती हैं। उसके बाद हमारे पास ये है कि म्यूकस एपिथेलियम के पास गोबलेट सेल्स भी होते हैं, जो कि लुब्रिकेशन में मदद करते हैं। जो भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ बेसिकली वो हमारे जो म्यूकोसा लेयर है उसकी मॉडिफिकेशंस है। म्यूकोसा आल्सो फॉर्म्स ग्लैंड इन द स्टमक। जो म्यूकोसा है वो ग्लैंड्स भी बनाती हैं इन द स्टमक के अंदर, जिसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। और क्रिप्ट्स इन द बेस ऑफ द विलाई एंड इंटेस्टाइन, दैट इज द क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरकम। तो यहाँ पे बेसिकली जो आप क्रिप्ट देख रहे हैं यहाँ पे, सो आई शुड हाईलाइट दिस, ये वाले जो क्रिप्ट्स देख रहे हैं, ये वाले जो क्रिप्ट्स, ये बेसिकली ये भी हमारा म्यूकोसा बनाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरकम कहते हैं। ठीक है। तो जितनी भी हमें मैंने 4 मॉडिफिकेशंस बताएं, ये सारी एलिमेंट्री कैनाल की, ये किसकी, हमारी सिरोसा लेयर के अंदर की है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल। सो लेट्स टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सो अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर बेसिकली हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड होते हैं वो होते हैं हमारे पास फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड, सेकेंड इज द लीवर एंड थर्ड इज द पेनक्रियास। सो दिस 3 ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल। तो सलाइवा की बात करते हैं, बेसिकली जो सलाइवा होता है वो सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा ही प्रोड्यूस होगा। तो 3 पेयर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के। एक तो हमारे पैरोटिड, एक पेयर पैरोटिड के अंदर होता है जिसे हम चिक कहते हैं,
दूसरा पेयर हमारा सब मैक्सिलरी सब मेंडियन के लोअर जो के अंदर होता है, और तीसरा हमारा टंग के नीचे होता है, इसे हम सब लिंगुअल कहते हैं। ठीक है, ये जितने भी ग्लैंड्स होते हैं ये हमारी बकल कैविटी के आउटसाइड सिचुएटेड होते हैं, रिमेंबर दैट पॉइंट। ठीक है, उसके बाद ये आता है कि हमारे पास जो लीवर है, वी टॉकिंग अबाउट द लीवर। सो लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, जो कि हमारा 1.5 से 2.5 किलो का होता है कि अडल्ट ह्यूमन के अंदर, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द चाइल्ड। सो जस्ट रिमेंबर द पॉइंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द अडल्ट ह्यूमन। सो ये भी हमारा क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर सिचुएटेड होगा, जस्ट बिलो द डायफ्रागम, एंड हैज़ 2 लोब्स। यहाँ पे मैंने बता रखा है कि लीवर के अंदर क्या होता है, 2 हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं। अब ये जो हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं हेपेटिक सेल्स के बने होते हैं, और ये जो हेपेटिक सेल्स है ये कोर्ड्स के अंदर अरेंज होते हैं। ठीक है, और ये जो हेपेटिक सेल्स है ये बाइल जूस रिलीज़ करती हैं बाय द डक्ट कॉल्ड द हेपेटिक डक्ट। तो यहाँ पे ये जो डक्ट होती है दैट इज़ द हेपेटिक डक्ट, तो उसके द्वारा ये रिलीज़ करते हैं इन द ग्लैंड दैट इज़ द गोल ब्लैडर, नोट डायरेक्टली। फिर गोल ब्लैडर के अंदर क्या होती है हमारे, जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें जो भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी है वो यहाँ पे पैराग्राफ में इंक्लूड है। तो ईच लोब्यूल जो होता है ऑफ थिन कनेक्टिव टिश्यू ग्लिसिन कैप्सूल से क्या होता है, कवर्ड होता है। जो बाइल सीक्रेटेड होता है हेपेटिक सेल से, वो हेपेटिक डक्ट्स के अंदर पास होता है, और कंसनट्रेटेड कहाँ होता है, गोल ब्लैडर के अंदर। द डक्ट ऑफ गोल ब्लैडर सिस्टिक डक्ट होती है। ठीक है, अब अलॉन्ग विद द हेपेटिक डक्ट, यानी कि सिस्टिक डक्ट जो गोल ब्लैडर से आ रही है और जो लीवर से आ रही है दैट इज़ दी हेपेटिक डक्ट। तो इन दोनों की जो ये हमारे कॉमन पैसेज होगा दैट इज़ द कॉमन पैसेज, तो इसे हम क्या कहेंगे, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट तो हमारी पेनक्रियास की होती है। सो दैट डक्ट इज़ द बाइल डक्ट, तो कॉमन पैसेज होगा, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं जो बाइल डक्ट होती है और पेनक्रियाटिक डक्ट होती है, वो दोनों आपस में ओपन होती है। कौन से रीजन में, ड्योडनम के रीजन में ओपन होती है एज अ कॉमन, जो कि अभी मैंने बताया दैट इज़ द हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। So don't get to be confused between the hepatopancreatic duct and the cystic duct, hepatic duct and bile duct। तो ये पूरा ही क्लियर कर दिया मैंने अब आपको। हेपेटो मतलब कि लीवर होता है, पैनक्रियाटिक मतलब पैनक्रियास, तो इन दोनों की जो कॉमन डक्ट होगी उसे हम हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहेंगे। अब यहाँ पे थर्ड स्पिंचेटर आया है दैट इज़ दी स्पिंचेटर ऑफ ओडाई। ठीक है, जो कि कंट्रोल करेगा सिक्रीशन कब होने कब नहीं। तो पैनक्रियास की बात करते हैं, हमने लीवर की बात कर ली, हमने सैलिवरी ग्लैंड की बात कर ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी पैनक्रियास। तो पैनक्रियास एक ऐसा कंपाउंड है जो कि एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, यानी कि वो हार्मोन्स भी रिलीज़ करेगा और साथ में एंजाइम्स भी रिलीज़ करेगा। एक्सोक्राइन का मतलब होता है जो डक्ट के थ्रू अपने एंजाइम्स को रिलीज़ करता है। एंडोक्राइन का मतलब क्या है, जो विदाउट एनी डक्ट सीधा ब्लड के अंदर सीधा ही थ्रो करता है अपने हार्मोन्स, सो दैट इज़ द एंडोक्राइन, राइट। उसके बाद यहाँ पे है कि सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ द यू शेप डियोडनम, डियोडनम की लिम्स में सिचुएटेड होते हैं। एंड द एक्सोक्राइन पोर्शन सीक्रेट्स एन एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस, जिसके अंदर एंजाइम्स भी होते हैं और हार्मोन्स भी होते हैं, जैसे कि इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, जो कि आप आगे चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर, जहाँ पे हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा। ओके, जहाँ पे हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा, एंड उसके बाद हमने So in the next video we will just discuss about the digestion of the food and the diseases which is related to the digestion. Thank you for watching my video. If you like my video then please subscribe my channel.